भारत के अंदर आईपीएल शुरू होने वाला है। पूरी दुनिया की नजरें जो है वो भारत की तरफ होती हैं। बेसिकली इसको एक ब्रांड वैल्यू बना लिया है। पहली दफा इंडिया ने ये रवायत रखी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर। आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है। हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहाँ जाके कहते हैं $1 बिलियन का सवाल है बाबा। पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। जी मतलब जो टोटल स्पॉन्सरशिप है वो है 99.31 मिलियन डॉलर। दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स ने वो खरीदने हैं, पैसे देते हैं टका के वो। यार साढ़े ऐसे तो इंडियन भी रुपये डॉलर ही बन गया। हाँ जी, बुमराह कहते हैं बहुत बड़ा प्लेयर है, सबसे रिलायबल बॉलर इंडिया के लिए। देख के हैरानगी हुई कि जब फाइनल्स में इंडिया ने 30 बॉल पे 30 डिफेंड किया। 30 बॉलों पे 30 डिफेंड किया। हमने टूर करने जा रहे थे, हम यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। सारे प्लेयर बड़े जोश में आए हुए थे, उन्हें सारा जोश निकाल दिया। 91 रन पर 91 पर पूरी पाकिस्तानी टीम ऑल आउट। चुपके हमारे प्लेयर जा सकते हैं वहाँ पे, कोई अंदर खाते, कोई किसी को पता ना चले। हमारी टीम्स की 20 से 25 मिलियन डॉलर की वैल्यू है। ठीक हो जाएंगे, बच्चे हैं अभी। मोहम्मद रिजवान के पीछे पड़े रहते हो यार, वो तरावियां पढ़ाता है और क्या करे। न्यूयॉर्क जाता है, उधर जब भी उसको मौका मिलता है जमात कराता है। जमात सड़क के ऊपर। कोई इंडियन करा सकता है प्लेयर ये काम? नहीं कर सकता। 5 मिलियन डॉलर नेटवर्थ है टोटल बाबर की। हाँ? ये अमेरिका जाके नेशनलिटी नहीं ले सकता क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि वो बंदा जिसकी $5 मिलियन वर्थ है वो आगे हमारे पास नेशनलिटी ले दे। पीसीबी ने ऐलान किया कि हम 2 नई टीम्स ऐड करने जा रहे हैं पीएसएल में। उससे कितना को कोई इजाफा हो जाएगा? $100 मिलियन का आपको फायदा होगा। 300 से 400 मिलियन डॉलर के दरमियान ना आपकी ब्रांड वैल्यू घूम रही है। 40 प्लस प्लेयर्स ने हमारी 100 लीग में पाकिस्तानी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराई थी। तो किसी भी फ्रेंचाइज ने एक प्लेयर नहीं पाकिस्तानी खरीदा। 45 के 45 वापस। इंडिया सुपर पावर बनेगा जैसे वो डिक्टेट करते हैं ना हमें। मोहसिन नकवी ने वड़न नहीं दिता स्टेडियम में, इसीलिए उन्होंने कहा हम फैसला करेंगे। जय शाह ने कहा मैं करूंगा। दुबई में जब मैच हुआ पाकिस्तान का लोगो नहीं लगने दिया उन्होंने। पाकिस्तान चीखे पिटे ये वो, मैंने चलो यार लगा देते हैं। जी दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आपको पता है भारत के अंदर आईपीएल शुरू होने वाला है, और जब आईपीएल होता है तो पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो भारत की तरफ होती हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिकली इसको एक ब्रांड वैल्यू बना लिया। यही सवाल का जवाब लेने के लिए कि आईपीएल कितना अमीर है अमीर हुसैन, आईपीएल कितना अमीर है अमीर हुसैन, और कितने को डॉलर चलते हैं यार। सुने वहाँ पे उसकी ब्रांड की बड़ी वैल्यू है, टीमों की बड़ी वैल्यू है। ज़रा वो बताओ ना हमें क्या है यार आईपीएल में। सुना है हमारे तो जितने आईएमएफ से हमें पैसे लेने पड़ते हैं वो सारे तो सिर्फ आईपीएल के अंदर ही हैं। ज़रा बताएं क्या कितनी को वैल्यू आईपीएल की, ज़रा इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं। इनकी जो टीम्स हैं उनकी क्या क्या मार्केट वैल्यू है, कैसे बताएं हमने। आपने कोई हिसाब किताब रखा हुआ है इस डायरी के अंदर? जी मैं साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा याद किया अपने शो पे। जी मैं साहब, शुरू करते हैं 2008 से, जब पूरी दुनिया में सिर्फ पहली दफ़ा इंडिया ने ये रवायत रखी, ये रस्म बनाई कि हम एक लीग शुरू करने लगे हैं इंडिया में, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर उस वक्त। जी, और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। 16 बिलियन? जी 16 बिलियन डॉलर। 300-400 मिलियन डॉलर से 16 बिलियन डॉलर, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। और उस वक्त चीमा साहब जो मीडिया राइट्स थे 2008 के, वो 1.026 बिलियन डॉलर के बिके थे उस वक्त जी। और अब जो है 6.2 बिलियन डॉलर के मीडिया राइट्स जो है बिके हैं इंडियन प्रीमियर लीग के। यही तो वजह हमारे मीडिया से वो कोऑपरेट नहीं करते। वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इंटरनेशनल मीडिया के साथ डील करेंगे, जो हमें पैसे देगा, जो हमसे पैसे कमाएगा। वो कहते हैं क्यों पाकिस्तान को पैसे कमाने दें। जी बिल्कुल। अच्छा जी मतलब उस वक्त जब आईपीएल शुरू हुआ 2008 में, तो आईपीएल में 8 टीम्स थी। उन 8 टीम की ब्रांड वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, और उनकी वैल्यूज क्या है, पहले कितनी थी और अब कितनी है। ओके जी मतलब सबसे पहले तो CSMI, जिसकी बिडिंग हुई CISM क्या है? सॉरी मैंने कहा मुंबई इंडियंस MI। अच्छा, उसकी बिडिंग की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मुकेश अंबानी ने 111.9 मिलियन डॉलर। ओहो, 111.9 मिलियन डॉलर उस वक्त जो कि सबसे महंगी टीम थी उस वक्त की। अच्छा, क्योंकि अंबानी थे जी। उसके बाद RCB रॉयल चैलेंजर्स, वो 111.6 मिलियन डॉलर, जो कि विजय माल्या ने की, जो कि GB ग्रुप के। उसके बाद दक्कन चार्जर्स, जो कि उसके 2012 में उनका फाइनेंशियल इशू बना था, और उसके बाद SHR बन चुकी है, सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि उस वक्त 107 मिलियन डॉलर की बिकी थी। 107 मिलियन डॉलर जी। ओके। फिर दी दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ये किसकी है? ये है जी GMR ग्रुप की। ओके।
$84 मिलियन, $84 मिलियन उस वक्त ये बिकी थी। ओके। उसके बाद KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, ओके, जिसकी कीमत थी उस वक्त 75.1 मिलियन, $75.1 मिलियन। ये शाहरुख खान की है। शाहरुख खान जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता की है ये। ओके। इन तीनों ने मिलके। और ये कितने की है? 75.1 मिलियन की 2008 में ये बिकी। 2008 में जी, उस वक्त। हाँ जी। और अब राजस्थान रॉयल्स, अभी नहीं पहले, अच्छा। $67 मिलियन की उस वक्त बिकी थी। $67 मिलियन जी। ओके। उसके बाद पंजाब किंग्स, जिन्हें खरीदा था प्रीति जिंटा ने, उनके साथ थे 3 बिजनेसमैन, नीस वादिया, उसके साथ थे कैरन पॉल और बुरमान जी। उन्हें ये खरीदी 76 मिलियन डॉलर्स की। ओके। और चीमा साहब ये 8 टीम्स उस वक्त बनी थी। उसके बाद इंडिया ने 2022 में 2 टीम्स नई ऐड की थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन दोनों की कीमत $700 मिलियन थी। ओके। और उसके बाद आप देखें कि ये अब इनकी वैल्यूज कितनी बढ़ चुकी हैं, ब्रांड वैल्यूज, और ये कितना आगे निकल चुकी हुई हैं। सबसे पहले चीमा साहब जो आज ब्रांड वैल्यू है CSK चेन्नई सुपर किंग्स की, वो है $122 मिलियन, और 52% इसका इंक्रीज हुआ है। 52%। और जो ओवरऑल वैल्यू है इसके स्टेडियम्स की, एक्सेस, प्लेयर्स, कोचेज, वो बनती है $1.8 बिलियन। अच्छा। ओवरऑल वैल्यू जो है, ब्रांड वैल्यू भी, प्लेयर्स भी, सारा कुछ मिला के वो है $1.8 बिलियन। ओके। उसके बाद आती है मुंबई इंडियंस। ये CSK और मुंबई इंडियंस IPL की सबसे कामयाब 3 टीम्स हैं। ओके। जिन दोनों ने 5 ट्रॉफीज जीती हुई हैं। ओके। और जो मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू है वो है $119 मिलियन, और 36% बढ़ी है। ओके। और अब उनकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो है $1.7 बिलियन। ओके। ये दोनों टीम्स नजदीक ही रहती हैं। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स RCB, $117 मिलियन, फिर 67% कीमत बढ़ी है, ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, और ओवरऑल जो वैल्यू है $1.5 बिलियन है। ओके। फिर है जी कोलकाता नाइट राइडर्स, ब्रांड वैल्यू $109 मिलियन, 38% से बढ़ी है, और $1.6 बिलियन ब्रांड वैल्यू है, सॉरी ओवरऑल वैल्यू है। ओके। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद, $85 मिलियन जो है उसकी ब्रांड वैल्यू है। ओके। और $1 बिलियन उसकी ओवरऑल वैल्यू है। ठीक है जी। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, $81 मिलियन ब्रांड वैल्यू, और ओवरऑल वैल्यू जो है उनकी है $1.2 बिलियन। यार ये तो इतने डॉलर। हमारे PSL की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो $1 बिलियन, $1.5 बिलियन, $1.8 यार बिलियन। हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और UAE, वहाँ जाके कहते हैं $1 बिलियन का सवाल है बाबा, क्योंकि हमने वो पैसे रखने होते हैं, और फिर IMF हमें कहता है। तो ये तो एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं यार। नहीं, मैं वैसे, मुझे आपने डाटा सही बताया। बिल्कुल सही बताया जी। पक्की बात है। ये ना मैंने कहीं चेक कर लें या हमारे दोस्त कोई देखें वो कोई डाटा खराब है, क्योंकि यार इतने अरबों डॉलर, तो ये तो IPL तो मतलब इसको तो यार हमें उधार नहीं देते PCB को या कोई PSL को, ये कुछ हमें चीमा साहब BCCI फंड देते हैं ना ICC को, वो हमें आगे मिलते हैं। नहीं यार, हम ICCC लेते हैं, BCCI से हम नहीं फंड लेते। अगर कोई BCCI के अकाउंट से पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे आए हैं तो मुझे दिखाओ। ठीक है। वो ICC सबको देता है, तो हमें भी दे दिया तो क्या हो गया? अच्छा भाई, वो सबको देते हैं ना। बिल्कुल। कभी BCCI तो नहीं देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, फंडिंग तो ज़्यादा BCCI करता है ना। BCCI यार BCCI करता है, किसको करता है? ICC को। हमारा ICC से ताल्लुक है, हमारा, हम क्या जाने BCCI को। अच्छा। BCCI ना करे ICC को। बिल्कुल भाई, अगर वो नहीं करना चाहता तो ना करे। वैसे हमारी टीम ही ना हमारा PCB ना बंद हो जाए अगर उन्होंने फंडिंग ना बंद की। वो मुझे रमीज़ राजा की बात नहीं बोलती, उसने कहा यार वो तो खाता ख़राब हो जाना है अगर उन्होंने पैसे। नरेंद्र मोदी चला रहे हैं PCB, वो हमारे सारे, आपको पता है, पार्लियामेंटेरियन परेशान होकर उसने कहा नरेंद्र मोदी के PCB चला रहे हैं। उसने कहा BCCI को जो पैसे देगा ICC को तो पाकिस्तान को मिलेंगे ना। तो ये चीज़ है। तो इसमें अब इसमें ऐसा इस वक्त की क्या पोजीशन है जो अभी खिलाड़ियों की, या क्या कोई ऐसी ख़ास चीज़ हमें और बताएं? आपने बड़े हिसाब मैथमेटिक्स किया हुआ है, ऐसा बताएं ना हमें। जी मतलब जो टोटल स्पॉन्सरशिप है वो है $99.31 मिलियन। 99.31 मिलियन।
आईपीएल की। और जो टाटा टाइटल स्पॉन्सरशिप है, टाइटल स्पॉन्सरशिप वो है टाटा ग्रुप के पास, 5 साल का मुआहदा हुआ है। और हर साल टाटा ग्रुप जो है आईपीएल को 60.15 मिलियन डॉलर देता है गाली मोगी Annually। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें हो रही हैं। इधर हमारे पास जो है ना वो बातें हो रही हैं रुपए की, और वो रुपया जो भारत से बहुत ज़्यादा डीवैल्यूड है, और वो आपस में डॉलरों में बात कर रहे हैं। ऐसे ही है। ओए अच्छा आगे। ये थी। और चीमा साहब देखे प्लेयर्स, अब उनने वो दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स उन्हें वो खरीदने हैं, पैसे देते हैं टका के। वो ऋषभ पंत 27 करोड़, पाकिस्तानी 80 करोड़ प्लस बन रहा है। स्टार्क चीमा साहब, ऐसे मजे की बात तो ये जो मिचेल स्टार्क हैं पिछले साल उन्होंने लिए थे 24.75 करोड़। अच्छा। इस दफा उन्हें वो 11.75 करोड़ में बिके। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दफा तुम ज्यादा दिए हैं, अगली दफा उन्हें कम दिए हैं, कम बिडिंग हुई है उसके बारे में। उन्हें अपने इंडियन प्लेयर को आगे निकाला। वेंकटेश अय्यर उन्हें मिले हैं जी 23.75 करोड़। शहरियार अय्यर 26.75 करोड़। इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा बड़ी बिडिंग कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स के लिए, ताकि ये लड़के आगे निकले। अपने प्लेयर्स को अब ज्यादा पैसा वो दे रही है। विराट कोहली को रिटेन किया गया 21 करोड़ रुपए में। 21 करोड़ जी, पाकिस्तानी 63 करोड़ बन रहा है। यार नहीं, मुझे ये बीसीसीआई से मेरा गिला है कि वो ये जो आईपीएल इतने पैसे दे रहे हैं ना, इससे ये हमारे खिलाड़ियों को तो इनको तो रात को नींद ही नहीं आती होगी ये सुन के कि अगर इनको 10 करोड़ भी इंडियन मिले, पाकिस्तानी 30 करोड़ रुपया बन जाए। हमारे इधर 50-60 लाख पे खेल रहे हैं। जमान खान 50-60 लाख ले रहा है, शाहीन साहब 1.5 करोड़ ले रहे हैं। 1.5 करोड़ बस। और इंडियन में वो 50 लाख बनता है। 50 लाख जी सर। चिमा साहब आपने वो सुना होगा, वो लड़का 13-14 साल का वैभव, हाँ उसे वो 2.5 करोड़ इंडियन ले रहा है। हमारे इधर 7-8 करोड़ रुपया बन रहा है वो। यार साढ़े ऐसे तो इंडियन भी रुपये डॉलर ही बन गया। हाँ जी, हैं ऐसे ही कि मतलब वो उधर से इतने पैसे ले रहे हैं, और हमारे लोगों में तो बड़े बुरे लाते हैं। सासे कामतरी हो गया मुंडे। हमारे लड़कों का तो कोई हाल नहीं है यार। क्या बनेगा मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। इधर हमारी क्या पोजीशन है या क्या हमारा मौक़िफ़ है, क्या बनेगा। और चीमा साहब देखें हमारे बॉलर्स उनके बॉलर्स में बड़ा फर्क है। जो अर्शदीप सिंह ने 18 करोड़ ले रहे हैं, बुमराह 18 करोड़। बुमराह तो ना ही बड़ा ऐसे, बुमराह ऐसे पता नहीं, वो मुझे बुमराह जब जाता तो मुझे ऐसे जैसे वो गुमराह नहीं होता, लाटू घूमता है कोई इस तरह की बुमराह है। बुमराह कहते हैं बहुत बड़ा प्लेयर है यार, बहुत बड़ा बॉलर है। इस टाइम का सबसे रिलायबल बॉलर है इंडिया के लिए बुमराह। चीमा साहब मुझे तब बहुत देख के हैरानगी हुई और अच्छा भी लगा कि जब फाइनल्स में इंडिया ने 30 बॉल पे 30 डिफेंड किया। 30 बॉलों पे 30 डिफेंड किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका मैच जीत चुका था। उनके तमाम बल्लेबाज ग्रीज पे खड़े हुए हैं। वो हेनरी क्लासन भी था, डेविड मिलर भी था। इंडिया तब भी जो था 10 रन से जीत गया था। और बुमराह बॉलर करा रहा था। बुमराह भी, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या इतने रिलायबल, इतने तगड़े बॉलर हैं कि उन्हें साउथ अफ्रीका को हिलने नहीं फिर दिया। 36 पर 48, 36 बॉल्स पर 48 स्कोर रहता था। अक्षर पटेल को 3 छक्के पड़ गए, वो बेचारा चिपका के चले गया। उसने वैसे विकेट भी ली थी। ये कब की बात है? 2024 T20 वर्ल्ड कप की। फिर लगा सब लोग इंडियन फैंस बड़े परेशान हो गए यार, 2023 का वर्ल्ड कप भी हमारे हाथों से चले गया था, 24 का भी लगता है चले गया है। लेकिन जब हार्दिक पांड्या आया, उसने पहली बॉल थोड़ी सी वाइड दी है। उसने कहा हेनरी क्लासन कोशिश करेगा मैं छक्का मारूं इस पे भी, एज दे बैठा। वो फिर जोश आया, फिर बुमराह ने वो ओवर निकाले, 2-2 स्कोर एक ओवर में। अर्शदीप सिंह 2-3 स्कोर दे रहे हैं। जी मतलब 12 बॉल्स पर 23 स्कोर पाकिस्तान को चाहिए था। 120 पे 120 करना था। ये कब की बात है? 24 के वर्ल्ड कप की। 120 पर 120 करना था, तो 12 में 23 रहता था, तो बुमराह ने पूरे ओवर में 2 स्कोर दिया। वो 12 फिर एक ओवर में 21 रह गया, पाकिस्तान फिर हार गया। यार ये मैं हारने वाली बातें ना बताया करें, हम पहले ही हमारी बेइज्जती बहुत हो चुकी है। आज थोड़ा सा आज आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान की टीम में ऑपरेशन हुआ, यंगस्टर्स को मौका दिया, बाबर को बाहर रख दिया, जो कि मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ, बाबर को अंदर रखना चाहिए था टीम के। 91 पर हमारी टीम ऑल आउट हो गई आज जी, और 3 स्कोर पर हमारे 3 आउट थे, 4 पे 4 थे, और 14 स्कोर पर भी 4 आउट। ये कहाँ पे तमाशा हो रहा है? आज सुबह 6 बजे हुआ है न्यूजीलैंड का हमने टूर करने जा रहे थे। हम बड़े जो शोहा नहीं बता होता है कि हम यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। सारे प्लेयर बड़े जोश में आए हुए थे, उन्हें सारा जोश निकाल दिया। 91 रन पर 91 पर पूरी पाकिस्तान टीम ऑल आउट। नहीं यार, और उन्हें फिर 9 विकेटों से ये मैच जीते। यार मैं नहीं मानता हमारे साथ इतना जुल्म हो सकता है। हो रहा है जी, हो रहा है। हमारा बोर्ड अपने हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, बाबर को बाहर रख के। T20 में खिलाओ उसे,
जब चीमा साहब आपके साथ कोई बड़ा प्लेयर नहीं ना होता, टीम अंडर प्रेशर होती है। जब सारे यंगस्टर होंगे ना एक साथ टीम में, तो उन्हें वो हैंडल नहीं हो पाएंगे, उन्हें समझ लगेगा हमने प्रेशर कैसे। अच्छा, आईपीएल पे आए ना, आईपीएल की इकोनॉमी और क्या हमें बताएं चीमा साहब, क्या आपका डाटा क्या कहता है कि आपने अभी जो है वो यार कोई चुपके हमारे प्लेयर जा सकते हैं वहाँ पे, कोई अंदर खाते, कोई किसी को पता ना चले? नहीं जा सकते ना, पकड़े जाएंगे आप। पकड़े जाएंगे। अच्छा चीमा साहब, दुनिया के हिसाब से मैं अमीर तरीन प्लेयर है ना, टॉप के 4-5 निकाल ली जाए तमाम इंडियंस से। सचिन तेंदुलकर $172 मिलियन नेटवर्थ। 17 यार, लेकिन फुटबॉलर के सामने ये कुछ भी नहीं है, मानना पड़ेगा। फुटबॉलर तो बड़ा बड़ा पैसा लेते हैं यार, क्रिकेटर की। लेकिन एक बात है, जिस तरह इंडिया आईपीएल में उठ रहा है ना, चीमा साहब, दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग बन गई। तमाम फुटबॉल की लीग्स को काट के आईपीएल दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग बन गई है, जो कि अगले 10 साल में फर्स्ट रिचेस्ट लीग दुनिया की बन जाएगी। फुटबॉल को पीछे छोड़ जाएगी जी। हैं? जी। दुनिया की इस टाइम सेकंड रिचेस्ट लीग, क्रिकेट में फर्स्ट रिचेस्ट लीग। ओह माय गॉड। तमाम फुटबॉल के लीग्स को काट के आगे गया है आईपीएल। उन बेचारों की 9-9, 10-10 बिलियन डॉलर है, इसकी $16 बिलियन तक चली गई हुई है जी आईपीएल की। और आप 10 साल में देखें, आईपीएल सबसे दुनिया का तगड़ा बन जाएगा बोर्ड, और लीग बन जाएगी। और इंडिया के देखिए, विराट कोहली की 150 मिलियन प्लस 150 मिलियन यार, ये फटाफट यार भारत से ताल्लुकात ठीक करें यार, हमने वहाँ आईपीएल देखने जाना, हमारे बच्चों को भी वहाँ फायदा हो जी। ये अब तो हमारी टीमों चाहिए ना यार, इनको ताल्लुकात ठीक करें ना इंडिया से यार। मोदी साहब क्यों है हमें जान, इसलिए तो हम रोते हैं बायलैटरल सीरीज करो। बायलैटरल में हमने वैसे राह देना इंडिया को, मैं आपको बात बताऊं, ये इंडिया बेशक जो मर्जी, इंडिया बहुत बड़ी टीम है, लेकिन बायलैटरल हुआ हमने इंडिया को राह देना है ना, रहा है तो फिर पका बंद कर देना इंडिया के साथ खेलना, क्योंकि इतनी बेइज्जती पसंद नहीं है हमें, ये बहुत बेइज्जती हो रही है। बायलैटरल में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है इंडिया से, बायलैटरल सीरीज में। अच्छा, पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान 73-4 मैचेस जीता हुआ है, जबकि इंडिया 60 के अराउंड जीता हुआ है ओडीआईज में। ओहो। वैसे वर्ल्ड कप भी देखे जाए, 9 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, 8-9 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, एक भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच नहीं जीता। इंडिया कभी भी मराहिल पे पाकिस्तान को नहीं जीतने देता। यार कभी हम जीतेंगे ना यार, अगली दफा जीत जाएंगे। तुम क्यों हमारी बेइज्जती करते हो हर वक्त कि हम जीत नहीं सकते, हम जीत सकते हैं जी। मतलब 120 बॉल पर 120 नहीं मारा था आपसे। और यार वो कभी हमारे बच्चे हैं, उन्होंने बिरयानी ज़्यादा खा ली होती है, रात को सोए कम होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, नहीं सुबह उठ के परफॉर्मेंस होती, क्या करें, लड़के हैं। मैं तो ये जिन काम करते हैं ना, जिधर सोते हैं उधर टीवी भी उतार के इंटरनेट ऑफ कर देना चाहिए, ताकि बस कमरे में जाएं तो ये सो जाएं, और इनको दबा के रोटी खिलाएं ताकि इनको नींद आ जाए। यार क्या मतलब, ये क्या बेइज्जती हो रही है हर तरफ। 450 मिलियन प्लस व्यूअरशिप है। 450 मिलियन प्लस व्यूअरशिप है। 450 मिलियन से ज्यादा, यानी कि मोर देन अ क्वार्टर जी। यानी कि इंडिया की 114 मिलियन आबादी है तो 450 मिलियन जी। और इस साल और बढ़ जाएगी। इस साल यही तो तमाशा है ना, 600-650 से प्लस हो जाएगी। सारे यही कहते हैं ना कि भाई साहब अब मसला ये है कि वो खुद ही इतने ज्यादा हैं, वो खुद ही खेल के बहुत कुछ देखते रहते हैं वो। हाँ जी है, उनको जरूरत ही कोई नहीं। 3 माह आईपीएल चलता है, 3 माह आईपीएल चलता है सिर्फ। नहीं कहते हैं हमारे साल का बंदोबस्त हो गया हुआ है। 3 माह आईपीएल, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप आगे, इंडियन फैन खुश बैठे हुए हैं। मैं एक बात बताऊं, मेरा ख्याल है इंडिया और दुनिया के साथ कारोबार ना करे, आईपीएल वैसे ही बड़ा अमीर हो जाना है, इसी ने इंडिया को बहुत टैक्सेस टॉक्सेस दे देने हैं। तो अच्छा, आप अभी क्या बता रहे थे हमें, ये जो 450 मिलियन प्लस जो है व्यूअरशिप है। ओह, और हमारे पीएसएल के जो है चीमा साहब, हमारी जो है वैल्यू ही कोई नहीं है। हमारी टीम्स की 20 से 25 मिलियन डॉलर की वैल्यू है। कोई नहीं, खैर है यार, हमारे ठीक हो जाएंगे, बच्चे हैं अभी, मतलब हो जाएंगे ना यार। हम तो हर वक्त मोहम्मद रिजवान के पीछे पड़े रहते हो यार, वो तरावियां पढ़ाता है और क्या करे मतलब उसकी। चलो वो मतलब सुबह सुबह वो न्यूयॉर्क जाता है, उधर जाके जब भी उसको मौका मिलता जमात कराता है, जमात सड़क के ऊपर। कोई इंडियन करा सकता है प्लेयर ये काम? नहीं कर सकता। मोहम्मद रिजवान सड़क के ऊपर नमाज पढ़ता है। देखिए उसकी जिम्मेदारी है ना, वहाँ पे ये न्यूयॉर्क में सड़क के ऊपर नमाज, जहाँ पे लोग गुजर रहे हों, वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है ना। ये 20-25, और इन्होंने इतने पैसे करने भी क्या हैं, ये इनके हिसाब से इन्होंने ये समझते हैं दुनिया में, ये दुनिया ज़ाया फजूल दुनिया। इंडिया ने तो दुनिया एंजॉय करनी है ना, इन्होंने दुनिया के फायदे को नहीं। तो ये तो अच्छा, वो खिलाड़ियों की आप वैल्यू बता रहे थे, खिलाड़ियों की वैल्यू जो मैंने बता रहा था कि तेंदुलकर साहब कितने अमीर हैं? 172 मिलियन डॉलर। यार इनका अकाउंट पाकिस्तान ने ट्रांसफर करा दिया।
हाँ पाकिस्तान अमीर हो जाएगा। पाकिस्तान में इनके खिलाड़ियों का अकाउंट यहाँ खुला देते हैं, इनको कोई इंसेंटिव अपने बैंकों को देते हैं ना, कोई ऑफर फैसल शॉफर। बैंक ये का जो भी दुबई जाके या इंग्लैंड जाके अमेरिका अकाउंट खुलाते हैं, तो हमारे पास अकाउंट खुलाए ना। आजकल यूके रह रहे हैं विराट कोहली सर। विराट कोहली यूके शिफ्ट हो गया, जी जी। इतना पैसा है उसके पास कि देखो यूके जा रहा है, को 15-20 हज़ार पाउंड का खर्चा होना दिहाड़ी का, महीने का। बिल्कुल सर जी, और सेलिब्रिटी है, मुलाकातें, खाने शाने बड़े कर लिए होंगे, ज़्यादा ही 25-30 हज़ार हो सकता हो, हमें क्या पता है। मेरा हमारा तो 500 में गुजारा हो जाता है। लेकिन ये जो अमीर लोग हैं यार, इन्होंने तो ये तो 50,000 पाउंड लगाता होगा, 50,000 पाउंड पाकिस्तानी के हैं, तो 2.5 करोड़ रुपया क्या फर्क पड़ता है यार उसको। हाँ जी, 1400 करोड़ नेटवर्थ है विराट कोहली की, 1400 करोड़ रुपया। 1400 करोड़ जी, 100 करोड़ के 1400 करोड़। 1400। ओए होए होए, 1400 करोड़ रुपया। जी जी। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 1400 करोड़। जी। हमारे बाबर आजम 41 करोड़ इंडियन रुपीस में, और विराट कोहली 1400 करोड़ इंडियन रुपीस में, मतलब कि 4200 करोड़ पाकिस्तानी। हाँ। और बाबर आजम साहब जो है 120 करोड़ पाकिस्तानी। अब 4200 में और 120 में 120 करोड़, 1.25 अरब का माल जी। है। पड़ा है यार, हो गया साढ़े। उसके लिए बहुत है। हाँ? उसके लिए तो बहुत है। 1.25 अरब रुपया वो उसने खेल के जीता है, उन्हें कड़ा आप $5 मिलियन नेटवर्थ है टोटल बाबर की। हाँ? $5 मिलियन। यानी कि ये अमेरिका जाके नेशनलिटी नहीं ले सकता क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि वो बंदा जिसकी $5 मिलियन वर्थ है वो आगे हमारे पास नेशनलिटी ले जाए। उसकी इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जा सकता है, पर उसने कहना ये 5 मिलियन तो तुम ले, कारोबार कहाँ से करना है। ओ, इसको थोड़े से पैसे और बनाना पड़ेगा और 5-10 साल गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है ना, उसने कहा यार वो ना आपने अगर लेनी है ना वो हमारे पास क्या सिटीजनशिप लेनी है तो $5 मिलियन लेके। हमारे तो कोई खिलाड़ी फिर अमेरिका की नेशनलिटी नहीं ले सकता, फर्क है ये तो। हाँ जी ऐसे ही है। पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो शुएब मलिक ने 20-25 साल खेला है, हाँ। 22 साल का कैरियर है शुएब मलिक का, सिर्फ $25 मिलियन जो है आज तक उनकी नेटवर्थ है। और सचिन तेंदुलकर ने भी 20 साल खेला है। यार ये शुएब अख्तर के पास कितने पैसे हैं, वो तो बड़ी। उनके पास भी 20-25-30 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। एक शाहिद अफरीदी थे जिनके पास $49 मिलियन। मैं वैसे एक बात बताऊँ, मेरा ख्याल है ये बताते ही नहीं है हमारे पास कितने पैसे हैं, ताकि टैक्स में देना पड़े। टैक्स ना देना पड़े। वो तो बताते हैं ना, उधर इंडिया में तो वो भी जितना पैसा कमाते हैं बताते भी हैं, तो हमारे लोग बताते नहीं है, डरते हैं यार। FBI ਨੂੰ पता चल गया, भावें राती FBI वाले आ जाए सवेरे। बाबर आजम तो कहते हैं कि बड़ा टैक्स देते हैं हर साल एनुअली जो है ना, पूरी शो की हुई है, क्योंकि PCB को तो पता रिकॉर्ड मेंटेन रखे हुए हैं। हाँ, अब तो जो है ना वो नहीं हो सकता कि आप जो है करें इस तरह के चोरी करे, टैक्स चोरी कर सके। अच्छा, और इसमें कोई बताएं हमें, कोई इसके बारे में, कोई IPL के बारे में कोई ऐसी अनहोनी चीज़ जो हमारा कोई PSL या जो PSL का रेवेन्यू है ना वो है $3.55 बिलियन, सॉरी $3.55 बिलियन, सिर्फ 3.55 बिलियन। हाँ, और जबकि PSL का रेवेन्यू जो है वो 11 बिलियन से भी ज़्यादा है। हाँ, $11 बिलियन से भी ज़्यादा रेवेन्यू है PSL का। IPL का $11 बिलियन से भी ज़्यादा रेवेन्यू है, जबकि हमारे PSL का सिर्फ $3.55 बिलियन है। $3.55 मिलियन। बिलियन सिर्फ बिलियन रुपीस। ऐसे कहो ना, डॉलर में ना कहो। वैसे तुम कह रहे हो 300-400 मिलियन डॉलर है। नहीं, PSL रेवेन्यू जो है वो है 3.55 बिलियन रुपीस। यार हमारे लिए बहुत है, हमने क्या करना। IPL का रेवेन्यू सुन लीजिएगा $11 बिलियन है। यार हमने क्या करने हैं इतने पैसे। वो तो इंडिया के अंदर तो उनको तो ज़रूरत होती है, उन्होंने तो घूमने फिरने जाना होता है, उन्होंने आगे कहीं ट्रैवल करना है, उन्होंने मालदीव जाना होता है। आज रोहित शर्मा गए हैं ना, वो मैंने देखा है, रोहित शर्मा जनाब आपने अपने फैमिली के साथ जो है वो गया हुआ है। तो हमारे लोगों ने क्या इधर करना होता है, इन्होंने दाता दरबार जाना होता है, इन्होंने कहीं मरी जाना होता है, बूरबन जाना होता है, वो थे कि 1000, 5000, 10000, 50000 में बंदा पार हो जाता है। हाँ जी। तो हमें तो वो कोई नहीं है, हमारे लड़कों को तो इतने पैसों की जरूरत नहीं है, ये शरीफ लोग हैं ये। और अगले साल PCB ने ऐलान किया कि हम 2 नई टीम्स ऐड करने जा रहे हैं PSL में। उससे कितना को कोई इजाफा हो जाएगा, यही कोई 100 मिलियन 10-20 करोड़ का फायदा हो जाता है। और बहुत ज्यादा, $100 मिलियन का आपको फायदा होगा। आपके 300-400 मिलियन है ना, तो आप $500 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। चीमा साहब, आप जो 2017 के एक ही जगह बैठे हुए, आपकी जो पहले भी $300 मिलियन थी, अब आपकी बड़ा जो 300 से $400 मिलियन के दरमियान ना आपकी ब्रांड वैल्यू घूम रही है। यार ये हम आपको मैं जाता हूँ कि 40+ प्लेयर्स ने हमारी 100 लीग में अपना कहा है कि हमें जो है खिलाएं,
अपने करके आए सिग्नेचर वगैरह के, हम अपना नाम देते हैं इसमें, हमें भी कोई फ्रेंचाइज पिक करेगी। किसी एक फ्रेंचाइज ने भी एक पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खरीदा। 45 से ज्यादा प्लेयर ने पाकिस्तानी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराई थी इधर, एक किसी भी फ्रेंचाइज ने एक प्लेयर नहीं पाकिस्तानी खरीदा। 45 के 45 वापस IPL 100 हाँ इंग्लैंड की है। ओ हो कहते हैं भाईजान वापस जाओ। मुश्किल से हमारे चीमा साहब बिग बैश लीग में जो है नाम कुछ प्लेयर चल जाते हैं, और हम वरना BPL खेलते हैं, BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग, क्योंकि अगर हम चले जाते हैं। हाँ, उनको भी कोई नहीं जाता होगा। हाँ, कम ही आते हैं उधर भी। इंडियन जाते हैं बांग्लादेश? नहीं, इंडिया कहता है कि हमारे प्लेयर सिवाय IPL के कोई भी दुनिया की लीग नहीं खेलेंगे। हैं जी, उन्होंने कहा आपने कहीं नहीं, आपको इधर से मिल रहा है सारा कुछ, हम इतनी लीग जो इंडिया में खुद ही करा देते हैं कि उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और BCCI ने शुरू से उन्हें कहा है कि आप बाहर नहीं जाएंगे। सर जी, इंडिया सुपर पावर बनेगा क्रिकेट का। मैं आपको मेरी बात सुन लें, उसकी वजह ये है कि उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। जैसे वो डिक्टेट करते हैं ना हमें, मोहसिन नकवी ने वड़न नहीं दिता स्टेडियम में, क्यों नहीं घुसने दिया, इसीलिए उन्होंने कहा हम फैसला करेंगे। जय शाह ने कहा मैं करूंगा। दुबई में जब मैच हुआ तो मैच के नीचे वो पाकिस्तान का लोगो नहीं लगने दिया उन्होंने। पाकिस्तान चीखे पिटे ये वो कि मैंने चलो यार लगा देते हैं। वो भाई वो मुझे बात बताएं, जो क्रिकेटिंग नेशन की सुपर पावर बनना चाहते हैं, उनके बाकियों के उनके बड़े पावर के गोल नहीं है, उनका 1.5% गोल है। उन्होंने सब नो देखी अगे ला। आपको चीमा साहब BPL थोड़ा सा आपसे आगे निकल चुका हुआ है। BPL जी क्यों? BPL 2015 में शुरू हुआ था। हाँ। PSL 2016 में, हमें बाद में होश आती है सबसे लेट। जब पूरी दुनिया की हर मुल्क ने लीग शुरू कर ली है ना, हमें एक तो लेट होश आती है, फिर वो पैसा लगाते हैं BPL पे, हम लगाते ही नहीं इधर। हमारे आज मुश्किल से पहली दफा किसी प्लेयर को 8 करोड़ मिला, वो है डेविड वार्नर, क्योंकि उसे IPL में नहीं खरीदा गया। उन्हें बोला कि अगर डेविड वार्नर को अट्रैक्ट करने हैं तो थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा। कराची किंग्स ने 8 करोड़ लगा दिया। और बाबर आजम बेचारा 2 करोड़ पे बैठा हुआ है। ना करो। इंडियन रुपीस में आपको बता दूं 90 लाख बनता है। यार ये तुम क्यों हमारी बेइज्जती करते हो? इंडियन रुपी बता रहा हूं कि क्या हालात चल रहे हैं हमारे प्लेयर। नहीं, ये हालात चल रहे हैं, मैं नहीं पता हालात क्या चल रहे हैं यार। फिर तो बेइज्जती कर देना साड़ी, इंडियन रुपी में इतने बच जाते हैं यार। नहीं, हमारे लड़कों के पास इतने पैसे, ठीक हो जाएंगे हम इंशाल्लाह। क्यों तुम इतना हमारे पीछे पड़े हुए हो, और ये क्यों हमारे साथ करते हो ये तुम? आप बताओ, अब IPL शुरू कब होना है? 24 तारीख को, 22 मार्च को। तो हम इधर फिर दूर दूर से देखेंगे, दूर दूर से इधर से ऊंची दूरबीन करके कैमरे की, वहां से इंडिया से देखने, वरना ऑनलाइन आप देखे पैसे देखे टैप मैट वगैरह और ऐप्स को। अच्छा, चलो नहीं, आपके जरिए हम राब्ते में रहेंगे। IPL को हमने देखना है वहाँ पे क्या हो रहा है, और मेरा ख्याल है PSL के पास बड़ा मौका, समझे, सीखे, अपने प्लेयर्स में ग्लोबल जाना चाहिए। मतलब जी मतलब हम एक और बहुत बड़ा ना पुठा जिसे कहते हैं पंगा लेते हैं, वो ये है कि हम ना करते हैं अपने आप को कंपेयर IPL से। हम कहते हैं जब IPL शुरू होगा तभी हम PSL शुरू करेंगे। ना करो, इसलिए इस दफा PSL शुरू किए ना, अक्सर बड़े प्लेयर आपके पास क्यों नहीं आते, क्योंकि आप IPL के साथ पंगा लेते हो, उसी वक्त शुरू करते हैं अपनी PSL जब IPL चल रहा होता है। तो हमारे पास क्या C क्लास प्लेयर आते हैं कि D क्लास? हमारे पास आते हैं जी F क्लास प्लेयर। ठीक है, जिनकी जगह बनती थी अपनी टीमों में। क्रिस लाइन जो रिटायर होने वाले होते हैं, हो गए हैं रिटायर कब से, उस्मान ख्वाजा, उनको फिर हम हाजिर सर्विस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आप टेस्ट खेलते हैं, हमारे T20 को टेस्ट बनाए आप। ओए होए 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 यार, चलें देखते हैं क्या हो रहा है। अमीर हुसैन, थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा हमें बताते हैं, थोड़ा एजुकेट करते हैं, अपडेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये IPL के मॉडल को स्टडी करना चाहिए, और इसमें IPL का मॉडल का ये एक तो इसको स्टडी करना चाहिए। दूसरा इसमें यह है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस मॉडल को स्टडी करते हुए प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए हर चीज़ की, बिल्कुल, क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की, बाकी चीज़ों की, ताकि यहाँ पे पैसा जनरेट हो सके, हमारे लड़कों को भी पैसा मिले, हमारे लड़के भी 1400 करोड़ जितना पैसा कमा सके। लेकिन खैर, विराट कोहली तो विराट कोहली है, किंग कोहली कहते हैं, किंग कोहली कहते हैं। हमारे मोहम्मद हफीज कहते हैं, इस दफा उन्होंने कभी नहीं इस तरह का कोई जुमला उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि अगर कोई सही हक बनता है किसी बंदे को किंग कहने का, वो विराट कोहली है, जो बड़े बड़े प्रेशराइज मैचों में ना करता है, बड़ी इनिंग्स खेलता है। पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी, फाइनल्स में 80 स्कोर कर गया था 2024 के वर्ल्ड कप में, जब तमाम आउट हो गए। उस प्रेशर को गेन करना, फिर उसे बढ़ने नहीं देना अपनी टीम पे, जो साथ खेल रहा है उसके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं आने देना, तेज भी खेलना, कभी स्लो खेलना, और बताता है कि प्लेयर क्या होता है। इसलिए सब किंग कोहली कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अमीर चंद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।